So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take lecture on the topic of regulation of blood pressure. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्लड प्रेशर मतलब हमारे बॉडी में कैसे रेगुलेट होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर क्या है आपका? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ओवर द ब्लड वेसल्स। जो फोर्स या प्रेशर जो है आपका ब्लड जब फ्लो होता है तो वो क्या है हमारा ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में। वो कुछ ना कुछ प्रेशर तो अप्लाई करता होगा, ठीक है। हम क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर। यहाँ पे आपका देख ही रखा है ब्लड प्रेशर, द फोर्स और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स वॉल। तो ब्लड वेसल्स हमारा कोई सा भी हो सकता है, आर्टरीज, वेन्स एज वेल एज कैपिलरीज। तो हम लोग जानते भी हो इससे में भी जो आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है एज कम्पेयर टू वेन्स। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग का कितना रहता है, जो 120/80 mmHg, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट है mmHg। क्लियर? इसी से अगर ज़्यादा होगा तो आपका हाई ब्लड प्रेशर एंड लो होगा तो लो ब्लड प्रेशर मीन्स हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन का जो क्राइटेरिया है, जो आपका रेंज कौन सा है, ये यही है। इससे ऊपर बढ़ेगा तो क्या होगा, हाइपरटेंशन, एंड कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन। फिर आपका क्या है नेक्स्ट, रेगुलेशन इज एसेंशियल फॉर। हमारा ब्लड का प्रेशर का रेगुलेशन क्यों जरूरी है, इसके लिए आपका जो स्पेसिफिक पॉइंट है ये मेंशन है, मेंटेनिंग टिश्यू परफ्यूजन। मेंटेनिंग टिश्यू परफ्यूजन मीन्स क्या है, तो हमारा सेल्स के पास जो है ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है जो भी न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, इसके अलावा हार्मोन्स, जो टारगेटिंग हार्मोन्स है टू द टारगेटिंग सेल्स और टिश्यू। तो उसको आपका कहाँ पे जाना है, टिश्यू या सेल के पास पहुँचाना होता है, तो ब्लड का वहाँ पहुँचना भी जरूरी होता है। तो इसका आपका टिश्यू परफ्यूजन के लिए भी वहाँ पे एसेंशियल रोल प्ले करता है। इसके अलावा और क्या, इंश्योरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। जैसा कि आप जानते भी हो जो ब्लड क्या है वो हमेशा एज ए कैरियर का काम करता है, ठीक है। तो आपका मेनली वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट एज वेल एज ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाएगा कहाँ तक, आपका ऑर्गन्स या आपका टिश्यू या सेल्स के पास, ठीक है। क्योंकि हमारा ये दोनों वाइटल कंपोनेंट होता है सेलुलर रिस्पिरेशन या सेलुलर एक्टिविटी के लिए। फिर क्या है आपका प्रिवेंटिंग ऑर्गन डैमेज। आपका जो ऑर्गन डैमेज कब होता है, जब वहाँ पे प्रॉपर वे में वहाँ पे न्यूट्रिएंट का सप्लाई नहीं होता है या ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, तो वजह से क्या होगा, सेल डेथ होगा या नेक्रोसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें को भी ये आपका रोकता है, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या है, तो आपका जो ब्लड जो है सो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, इसके साथ क्या है उसमें आपका WBC भी है, जो कि हमारा क्या करता है, एज ए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया से फाइट करने में। तो अगर हमारा कोई भी क्या रीजन में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे भी आपका WBC क्या करता है, आपका मीन्स क्या मैक्रोफेजेस और जो भी है वो हमारा बॉडी को इम्यून सिस्टम भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होने से भी रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। तो हमारा ब्लड प्रेशर ये सब जो फैक्टर है इस पर डिपेंड रहता है। पहला कौन सा, आपका कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, जो हमारा हार्ट का एक्टिविटी है, जो 1 मिनट में आपका हार्ट कितना वॉल्यूम ब्लड पंप आउट करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का जो फार्मूला है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। फिर नेक्स्ट क्या आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस तो आपको पता ही थे ना, प्री लोड आफ्टर लोड में जो आपका क्या होता है, तो मीन्स क्या, जो ड्यू टू वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेशर तो एग्जर्ट होता है वॉल्स का वेंट्रिकल्स पे, लेकिन आपका क्या है, जो ड्यू टू वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स क्या, नेरोइंग ऑफ ब्लड वेसल, वहाँ पे क्या था, डायमीटर कम हो जाता है कॉन्स्ट्रिक्शन में, तो वजह से एडुकेट अमाउंट जो है हमारा प्रेशर पे ब्लड नहीं जा पाता, रुकावट क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या है, ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम अगर ज़्यादा भी होगा तो वो भी प्रॉब्लम करेगा, कम भी होगा तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। अगर ज़्यादा होगा तो वर्कलोड दोनों केस में बढ़ाएगा, ठीक है। हार्ट का वर्कलोड दोनों केस में बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या है, अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है आपका विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अगर हमारा ब्लड का विस्कोसिटी, तो आप लोग जानते हो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या होता है, तो आपका ब्लड जो है मोर थिकर हो जाता है, मीन्स क्या, ब्लड सेल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। उस केस में अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा विस्कस होगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक गिलास में हनी ले लेंगे, एक गिलास में वाटर ले लेंगे, दोनों को अगर गिराएंगे तो पहले कौन सा गिरेगा, वाटर गिरेगा, ठीक है। जो कम विस्कस होगा तो वाटर
कम विस्कस होता है। हनी जो है देखते हो आप स्लोली गिरता है, वो ज़्यादा विस्कस है। तो ज़्यादा विस्कस रहेगा तो मीन्स क्या, जो ब्लड प्रेशर भी डाउन करेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज। हम लोग जानते हैं कि बेस्ड ऑन दी आपका फ्लो प्रॉपर्टी, ये जो हमारा ब्लड वेसल अपना ल्यूमेन साइज को एडजस्ट करता है। ठीक है। अगर उसका इलास्टिसिटी अगर लूज हो जाए तो वहाँ पे भी आपका ब्लड प्रेशर पे इम्पैक्ट कर सकता है। अगर कॉन्स्ट्रिक्शन मोड पे है तो अगर हमारा हार्ट अगर मीन्स क्या, जो अगर प्रेशर अप्लाई भी कर रहा है वेंट्रिकल पे तो हमारा ब्लड फ्लो में होने में रुकावट कर सकता है। तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरीज भी ये आपका प्रॉब्लम कर सकता है। नेक्स्ट क्या आपका मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन, मीन्स क्या, जो किस कौन कौन से प्रोसेस या के थ्रू जो हमारा ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन हो रहा है। ठीक है। पहला कौन सा, एक शॉर्ट टर्म रेगुलेशन मीन्स कम ड्यूरेशन के लिए जो होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन मीन्स लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन जो है ना, सो बेसिकली कितना पार्शियली 1 मिनट मीन्स के मिनट हर का इंटरवल के लिए हम अगर देखते हैं तो वो आपका किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में, जिसको कौन गवर्न करता है, न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। न्यूरल तो आप लोग जानते ही हो, तो हमारा नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी जो भी आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी वो गवर्न करेगा। इसके अलावा हार्मोनल मीन्स क्या, हार्मोन्स का भी कभी कभी इनबैलेंस की वजह से भी आपका ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन कितना ड्यूरेशन, मीन आवर्स टू डेज में होता है। मीन्स क्या, थोड़ा इसका ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है। ऑब्वियसली मिनट से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अगर वो एक मीन्स कुछ मिनट के लिए हो रहा है, कोई भी चीज़ आवर्स के लिए हो रहा है, तो कौन सा ज़्यादा देर तक रहेगा, जो आवर्स के लिए हो रहा है। ठीक है। तो इसको कौन गवर्न करता है, हमारा मेनली रीनल मैकेनिज्म। रीनल मैकेनिज्म मीन्स क्या, जो हमारा किडनी का एक्टिविटी पे, जो भी आप लोग रास सिस्टम पढ़े थे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो इसके अलावा जो भी हमारा हार्मोनल बैलेंस, हार्मोन्स का रेगुलेशन से भी। ठीक है। हार्मोनल बैलेंस में क्या आ जाएगा आपका, एल्डोस्टेरोन जो रिलीज होता है। तो हमारा पहले क्या देखेंगे, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। तो उसमें कौन सा था आपका, न्यूरल रेगुलेशन। तो न्यूरल रेगुलेशन जो ऑब्वियसली वो कौन गवर्न करेगा, हमारा नर्वस सिस्टम गवर्न करेगा। नर्वस सिस्टम में मेनली ये क्या है, कंट्रोल बाय मेडुलरी कार्डियोवास्कुलर सेंटर। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर मीन्स क्या होता है, जो हमारा ब्रेन का रीजन से हमारा हर एक ऑर्गन जुड़ा होता है थ्रू नर्व्स। तो हमारा वो कहाँ पे जुड़ा होगा, ब्रेन का रीजन से। ठीक है। जिसको ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, जो बैरो रिसेप्टर जो रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स मीन्स क्या, जो कोई भी सेंस के लिए जो हमारा इफेक्टर जो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है ना, जैसे कोई भी सेंसरी रिस्पॉन्स आता है एनालाइज करने के, उसके लिए क्या हम लोग करते हैं, मीन्स ब्रेन क्या करता है, कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, तो उसे आपको हम लोग रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्स किसके लिए, सेंसरी का कौन काम करेगा, प्रेस बैरो मीन्स प्रेशर को जो मेजर करता है। ठीक है। तो वहाँ पे अगर ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा या कम है तो उससे ये आपका एक्टिवेट होगा। क्लियर है यहाँ तक। ये कहाँ पे लोकेटेड रहता है आपका, लोकेटेड इन द पेरिटॉइड साइनस एंड आयोटिक आर्क। तो ये हमारा जो है ना, सो केमोरिसेप्टर का नाम है। ये दोनों जो है ना आपका आयोटिक एंड पेरिटॉइड, ये आपका क्या है, केमोरिसेप्टर का नाम है। केमोरिसेप्टर किससे सेंस करता है, बेसिकली हमारा बॉडी में जो केमिकल कंपोनेंट है, जैसे ऑक्सीजन का अगर कंसंट्रेशन कम होगा, CO2 का ज़्यादा होगा, तो वो उससे भी वो स्टिमुलेट हो सकता है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका डिटेक्ट स्ट्रेच मीन्स, स्ट्रेच मीन्स क्या होता है, प्रेशर को ही स्ट्रेच बोलते हैं ना, जहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होगा तो वहीं पे स्ट्रेच होता है। तो ये हम बैरो रिसेप्टर, तो बैरो रिसेप्टर क्या करता है, प्रेशर को थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। क्लियर। तो ये क्या करेगा आपका, सेंड सिग्नल टू द मेडुला। जैसे प्रेशर एग्जर्ट होगा तो ये आपका रिसेप्टर सेंस करेगा प्रेशर को, तो सिग्नल सेंसरी नर्व से कहाँ भेजेगा, आपका मेडुला के रीजन में। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, एडजस्ट सिंपैथेटिक एंड वेल एज पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो। जो अगर देखेगा जो वहाँ पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, तो आपका हार्ट रेट जो भी है बढ़ेगा। जो भी हमारा सिंपैथेटिक में एक्टिविटी में होता है, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी अगर गवर्न कर रहा है तो वो जस्ट उसका उल्टा, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट ये सब कम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन भी होगा। अगर सिंपैथेटिक है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, पैरासिम्पैथेटिक है तो वैसो रिलैक्सेशन। ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्या आपका केमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, तो वही केमो, ये पहला क्या था आपका बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, मीन्स क्या प्रेशर के इन्फ्लुएंस में जो हमारा जो एक्शन ले रहा था, ठीक है। ये किसके लिए है, केमो मीन्स क्या जो केमिकल के लिए। तो इसी में आपका ये जो है ना आपका जो कैरेटोइड एंड एरोटिक बॉडीज, ये क्या है आपका केमो रिसेप्टर, आपका केमो रिसेप्टर है जो कि आपका केमिकल को सेंस करेगा, रिस्पॉन्ड टू O2 एंड CO2। मीन्स क्या O2 CO2 क्या है हमारा केमिकल कंपोनेंट ही है। तो आपका O2 का कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो उस केस में भी हमारा ये आपका रिसेप्टर एक्ट करेगा, एंड CO2 ऑब्वियसली अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम ही होगा, ठीक है। हमारा बॉडी में अगर CO2 बढ़ रहा है मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है मतलब CO2 कम हो रहा है, ठीक है। फिर इसके अलावा H+ आयन मीन्स क्या जो pH की वजह से भी ये इन्फ्लुएंस होता है। H+ आयन बढ़ना मीन्स क्या एसिडिक कंडीशन इन्वायरमेंट क्रिएट होना, तो उससे भी ये आपका सेंस करके ये क्या करेगा आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। फिर आपका नेक्स्ट क्या है हार्मोनल रेगुलेशन, ये भी आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो मेनली हमारे इसमें क्या होता है एड्रिनल मेडुला हार्मोन्स जो है, इसमें कौन सा आता है इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन। तो इसमें हम देख रहे थे ना पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी आपका न्यूरोट्रांसमीटर का रोल प्ले कर रहा था, सॉरी सिंपैथेटिक एक्टिविटी में, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में तो एसिटाइलकोलिन था ना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था जो आपका हार्ट रेट बढ़ रहा था, हार्ट रेट बढ़ेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में तो किसी को डाउट नहीं है, मीन्स क्या जो आपका ब्लड वेसल पहले इतना उसका डायमीटर इतना था, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा मीन्स क्या और कम हो जाएगा, और जब वैसो डायलेशन होगा तो मीन्स क्या जो बढ़ जाएगा, ठीक है। मीन्स क्या डायमीटर जो होता है ना दोनों वाल्स के बीच का वो एडजस्ट होना, ठीक है। तो इसमें क्या है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जब कम होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्लियर। फिर इसमें क्या है आपका जो आपका रास सिस्टम के अकॉर्डिंग जो था जो एंजियोटेंसिन 2 जो है पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो ये क्या करता है आपका जब हमारा बॉडी में जब वाटर का मीन्स क्या कंसंट्रेशन कम होता है तो हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो वो अभी आपका मैकेनिज्म अभी समझाएंगे। तो वो क्या करता है फाइनली एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। फिर आपका वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा आपका वाटर रिटेंशन मीन्स क्या जो हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन होता है ना वहाँ पे आपका क्या है आपका किडनी में फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन, तो वहाँ से क्या करेगा जो वाटर का जो मीन्स क्या रिमूवल हो रहा था हमारा ब्लड से तो उसको रोक देगा, ठीक है। तो वाटर रिटेंशन एंड सोडियम जो भी है सोडियम सॉल्ट का भी रिटेंशन करेगा और वाटर का भी रिटेंशन करता है, जिसकी वजह से क्या है हमारा ब्लड वॉल्यूम को एडजस्ट करता है, ठीक है। और ये आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है, क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स ज़्यादा डायलेटेड रहेगा हमारा ब्लड वॉल्यूम ही कम रहेगा तो क्या है जो ब्लड प्रॉपरली फ्लो भी नहीं होगा। इसलिए जितना अमाउंट ब्लड रहेगा उस अकॉर्डिंग ब्लड का वेसल का ल्यूमेन साइज को भी वो एडजस्ट करेगा, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका आर्टेरिया नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ये जो है ना आपका पेप्टाइड का नाम है। एक और आएगा BNP, तो ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। ये दोनों पेप्टाइड का नाम है जो आपका ये जो आपका अभी देखोगे एक्टिविटीज में रोल प्ले कर है ना यहाँ पे ANP एंड BNP। तो ये आपका यहाँ से ही देखते हैं सपोज, ठीक है। तो हमारा कार्डियक का डिस्टेंशन हो रहा है, डिस्टेंशन मीन्स क्या होता है रिमॉडलिंग, मीन्स क्या पहले हार्ट का साइज इतना था वेंट्रिकल का, कोई भी उसमें डिसफंक्शन हो गया जिसकी वजह से क्या हो गया उसका साइज में थोड़ा चेंजेस आ गया, ठीक है। तो चेंजेस आने की वजह से या हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्टिमुलेट हो गया, तो उसके वजह से क्या होगा हमारा एंजियोटेंसिन 2 गो ऑन करता है, हम बताए थे पहले ही, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, क्लियर। तो ये क्या करेगा जो आपका ANP एंड BNP जो पेप्टाइड है वो आपका रेनिन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से सॉरी रेनिन को वो कंसंट्रेशन को कम कर देता है। रेनिन कम होगा जिसकी वजह से क्या होता है आपका रेनिन ही ना एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के आपका आगे की ओर बढ़ाता है, जिसकी वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो रेनिन अगर कम हो जाएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा आपका एंजियोटेंसिन 2 जो है वो भी डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमारा एल्डोस्टेरोन रिलीज
भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे रेनिन को रेगुलेट कर रहा है, फिर इधर से आपका जीएफआर को भी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर का आप लोग फुल फॉर्म पहले से ही आप लोग किडनी का फंक्शन में देख रखे हो। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ये आपका जो है ना न्यूट्रेसिस एंड डायूरेसिस, ये क्या है आपका, डायूरेसिस मीन्स क्या, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, एक्सेस वाटर जो हमारा ब्लड में प्रेजेंट रहता है ना, उसका रिमूवल जो आपका यूरिन के थ्रू पास होता है। और ये आपका न्यूट्रेसिस, ये क्या होगा, रिमूवल ऑफ सोडियम फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से मीन्स क्या, जब भी हमारा बॉडी से वाटर का रिमूवल एक्सेस अमाउंट में होने लगेगा तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा। वाटर कहाँ से हमारा किडनी में कहाँ से फिल्टर करता है, ब्लड ही जाता है, उसी को फिल्टर आउट करता है। अब ब्लड से अगर हमारा वाटर एंड सोडियम सॉल्ट को निकालना मीन्स क्या, उसका रिमूवल ज़्यादा होने लगेगा, तो क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम को भी कम करेगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी कम होगा। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एंड ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, मीन्स क्या, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ तक भी कोई डाउट, यानी तो आपका इसके वजह से क्या होता है, वैसोडाइलेशन भी होता है। वैसोडाइलेशन मीन्स तो जानते हो, मीन्स क्या, जो डायमीटर जो ब्लड वेसल्स के बीच का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। तो फाइनली ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे ये कर रहा है वो देखना था। इसमें कहीं पे कोई डाउट? फिर नेक्स्ट क्या है आपका हार्मोनल रेगुलेशन लॉन्ग टर्म के लिए। एक था वो शॉर्ट टर्म के लिए, अब लॉन्ग टर्म के। तो इसमें कौन सा हमारा रास सिस्टम जो बताए थे, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है आपका, इस पर एक्ट करेगा। वो कब करेगा, जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जा रहा है। ब्लड प्रेशर कब होगा, जब हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होगा, मीन्स क्या, बॉडी में ब्लड कम हो जाए या वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो किडनी जो है सो रेनिन करके एक एंजाइम है, उसको रिलीज करता है, ठीक है, मतलब सिंथेसाइज करते हैं या रिलीज करता है। वो क्या करेगा, आपका एंजियोटेंसिन 1 मतलब 1 को मतलब होगा, ठीक है। जैसे ही हमारा रेनिन रिलीज होगा तो एंजियोटेंसिन 1 होगा। एंजियोटेंसिन 1 जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीई एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। हम जानते हैं एंजियोटेंसिन 2 जो है हमारा एक कैसे वर्क करता है, वो एज ए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मीन्स का ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो ब्लड वेसल जब भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो हमारा क्या होगा, तो कुछ हद तक ब्लड का फ्लो वो रेगुलेट करेगा। अगर बच्चा कम है क्लास में तो उसको हम बड़ा क्लास में तो नहीं ना रखेंगे, उसके लिए तो क्लास का साइज को छोटा कर भी कर सकते हैं, तभी तो एक सही से दिखेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे, अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम कम है बॉडी में, तो उसके लिए हमारा ब्लड जो आपका ब्लड वेसल का ल्यूमेन साइज अगर ज़्यादा रहेगा तो उसमें ब्लड सही से फ्लो नहीं होगा। तो उसमें ये क्या करता है आपका, ये आपका ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। आप क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या आपका, ये आपका एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा। एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो ये क्या करता है, आपका सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करना चालू कर देता है, मीन्स क्या, यूरिन फॉर्मेशन को रोक देगा। यूरिन फॉर्मेशन मतलब क्या हो रहा है, जो आपका वाटर का रिमूवल हो रहा है फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? फिर नेक्स्ट क्या आपका, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम का कंसंट्रेशन एंड वाटर का कंसंट्रेशन को मीन्स क्या बढ़ा देगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मीन्स क्या है, फिर से उसको एब्जॉर्ब करना, कहाँ से, ब्लड से, ठीक है। ब्लड का आपका जब से ही जाता है जो किडनी का नेफ्रॉन में, तो वहाँ से क्या कर लेता है, ये फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब क्या, जो आपका ब्लड को कम नहीं होने देता है, मीन्स क्या, जो यूरिनेशन प्रोसेस को मीन्स यूरिन फॉर्मेशन को रोक देगा, सिंपल टाइम में समझे तो। अगर ये हमारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अगर बढ़ गया तो जिसकी वजह से हमारा क्या है, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी मीन्स क्या है, उस बॉडी के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, तो रेगुलेट, अगर कम है तो रेगुलेट हो जाएगा, यानी तो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर वाटर का रिमूवल नहीं होगा तो ऑब्वियसली ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। तो इसको हम, इट इज रिलीज फ्रॉम द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारा है वहाँ से ये रिलीज होता है। कौन सा, एडीएच, क्लियर। ये फिर क्या करेगा, आपका प्रोमोट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर को जो है ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब
तो ये आप देख रखे हो ना, यही पॉइंट को वर्ड में लिखा है, ठीक है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, मीन्स क्लियर। फिर आपका जो है जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेंगे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर भी आपका इंक्रीज होगा। ये आपका रास सिस्टम का है। तो ये आपका देख रहे हो, जो जैसे ही हमारा बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कमेगा, ठीक है, यानी तो ब्लड प्रेशर लो होगा, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा किडनी जो है रेनिन रिलीज करेगा। रेनिन रिलीज करेगा तो हमारा लीवर क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम को सिक्रिएट आउट करता है, ठीक है, मीन्स रिलीज करता है। तो वो आपका एंजियोटेंसिन जो है रेनिन के प्रेजेंस में क्या होगा, ये आपका एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और जो एंजियोटेंसिन 1 जो है आपका लंग्स से जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसी एंजाइम, क्लियर, वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा, क्लियर। एंजियोटेंसिन 2 जो है आपका, हम ये आप देखे हो ना किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड रहता है, तो हम सुप्रारेनियल ग्लैंड भी बोलते हैं। वो क्या करता है आपका, वो एक्टिवेट हो जाता है, वो आपका क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा। एल्डोस्टेरोन का क्या काम था, जो हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस जो था उसको ये रोक देता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स क्या, सॉल्ट और वाटर। तो अगर ये दोनों अगर रुक जाएगा तो जिसकी वजह से हमारा क्या है, ब्लड वॉल्यूम हमारा बैलेंस हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बैलेंस होगा तो ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट हो जाएगा, मीन्स बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा ये और एक और क्या इम्पैक्ट मीन्स काम करता है, एंजियोटेंसिन 2 जो है एक्ट एज ऑफ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। पहले आप देख रहे हो ब्लड वेसल्स का इतना डायमीटर था, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होकर कितना हो गया, कम हो गया, तो जिसकी वजह से भी हमारा ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, क्लियर। फिर रीनल रेगुलेशन में कौन सा आ जाएगा, रीनल रेगुलेशन में ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो बेसिकली इसमें डायरेक्ट मैकेनिज्म में कौन सा है, जो किडनी आपका, इसमें क्या, किडनी जो है सो एडजस्ट यूरिन आउटपुट बेस्ड ऑन ब्लड प्रेशर। जो हमारा किडनी जो है आपका, वो डिपेंड करता है जो हमारा ब्लड प्रेशर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा यूरिन का आउटपुट को रेगुलेट करेगा। कैसे करेगा, आप देखे ही थे, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा। एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा तो वो क्या करेगा, सोडियम सॉल्ट एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा एंड यूरिन फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट मैकेनिज्म में कौन सा था आपका, रास सिस्टम वाला था। इसमें क्या हो रहा था, जो आपका एंजियोटेंसिन मीन्स क्या रिलीज हो रहा था, आपका रेनिन के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 बना, फिर आपका लंग्स जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रिलीज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ। एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था। फिर एंजियोटेंसिन 2 एक और काम क्या कर रहा था, आपका एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट कर रहा था, मीन्स क्या, उसको इंफॉर्मेशन दे रहा था जो आप एल्डोस्टेरोन रिलीज करो, ठीक है। तो वो क्या हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा वाटर का रिटेंशन हो रहा था, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट हो रहा था। अब ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट होगा तो ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट हो जाएगा। तो ये हमारा दोनों मैकेनिज्म हैं, क्लियर। फिर आपका क्या है, ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। ऑटो रेगुलेशन मीन्स क्या, ऑटोमेटिकली जो रेगुलेट हो रहा है। तो इसमें क्या है, लोकल टिश्यू रेगुलेशन, इसमें जो हमारा टिश्यू है उसका भी रोल रहता है, ठीक है। तो मायोजेनिक कंट्रोल मीन्स क्या, जो मसल्स से जो क्रिएट हुआ, मायो मीन्स क्या होता है, मसल, जेनिक मीन्स जो मसल से जनरेट हुआ सिग्नल है। तो वो क्या करेगा, आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन या वैसो डायलेशन वो खुद से भी कर सकता है। हम लोग जानते हैं हमारा ब्लड वेसल्स क्या है, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स है तो वो मसल्स का सेल को क्या बोलते हैं, मायो, ठीक है। और जेनिक मीन्स जनरेट, जहाँ से वो जनरेट हो रहा है। तो ये हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन वो डिपेंड करता है हमारा ब्लड वॉल्यूम पे। तो वो ये भी हमारा मसल सेल भी उसको रेगुलेट करता है, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर को, क्लियर। ये पॉइंट क्लियर है सबको। फिर नेक्स्ट क्या है, मेटाबॉलिक कंट्रोल। मेटाबॉलिक कंट्रोल में क्या होता है आपका, जो हमारा बॉडी में जो अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलते रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या आपका वैसो डायलेशन इन रिस्पॉन्स टू लो O2 एंड हाई CO2 एंड लैक्टिक एसिड, जो हम देखे थे ना कीमो रिसेप्टर पे जो वो एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो इस पे आपका मेटाबॉलिक कंट्रोल में क्या हो गया, आपका कंसंट्रेशन अगर आपका O2 का कम हो जा रहा है, CO2 का बढ़ जा रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में भी जो हमारा
ब्लड प्रेशर को इम्पैक्ट करता है। अगर इस कंडीशन होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्लियर? देख रखे थे ना, O2 का कंसंट्रेशन अगर कम हो रहा था, CO2 का बढ़ रहा था, तो हमारा क्या होता, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था ड्यू टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्लियर? ये हमारा क्लिनिकल एस्पेक्ट है, जो हमारा जो भी अदर कॉम्प्लिकेशन इससे इम्पैक्ट होता है ब्लड प्रेशर से। तो पहला तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है, अगर ब्लड प्रेशर एक्सीड्स मोर देन 120/80 mmHg तो वो कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। और इसको ये भी बोल सकते हैं क्रोनिक एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। क्रोनिक मतलब क्या होता है, जो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं है अभी हम 200 मीन्स क्या तेजी से 200 मीटर दौड़ लिए तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तो मतलब क्या हमारा ब्लड प्रेशर मीन्स क्या जो हाइपरटेंशन का हम पेशेंट है, नहीं, ये हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त हमारा बॉडी में कौन सा चला गया था, सिंपैथेटिक एक्टिविटी में चला गया था, तो उसको हम हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे। मतलब कि जो भी पेशेंट में या इंडिविजुअल में आपका लॉन्ग टर्म से मीन्स क्या बहुत टाइम से आपका हार्ट ये जो आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे। तो ये मेनली इसका रीजन क्या क्या सब है हाइपरटेंशन होने का। स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब जो ज़्यादा मतलब नहीं बोलते हैं, जो ज़्यादा वो मतलब क्या जो कहीं और पहुंच जाना। ठीक है, स्ट्रेस मतलब क्या जो मतलब कोई भी चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचना, टेंशन लेना। के अलावा ओबेसिटी, ओबेसिटी मीन्स क्या जो अगर फैट का की पोजीशन बढ़ गया मीन्स क्या जो बॉडी में फैट का कम कंसंट्रेशन बढ़ जाना। ठीक है, ओबेस हो जाना मीन्स मोटापा बढ़ जाना। फिर जेनेटिक, जेनेटिक मीन्स क्या जो अगर आपका जनरेशन में आपका पहले किसी को है अगर हाइपरटेंशन है तो ये आपका जीन्स के थ्रू भी मीन्स क्या जो जानते हैं ना जेनेटिक कैरेक्टर वन जनरेशन थ्रू अनदर ट्रांसफर होता है, तो उससे भी ये आपका इम्पैक्ट होता है। किडनी डिजीज, ऑब्वियसली किडनी भी हमारा बॉडी में मेजर रोल प्ले कर रहा था ब्लड वॉल्यूम का मीन्स क्या ब्लड वॉल्यूम का रेगुलेशन के लिए। तो अगर ब्लड किडनी में ही अगर कोई डिस्फंक्शन हो जाएगा तो हमारा ऑब्वियसली तो हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी मीन्स किडनी हार्ट भी इम्पैक्ट होगा उस। क्लियर? फिर इससे कॉम्प्लिकेशंस और कौन कौन सा है, और स्ट्रोक, हार्ट फेल्योर और रीनल डैमेज। ठीक है, स्ट्रोक तो जानते ही हो आप लोग। फिर इसके अलावा हार्ट फेल्योर मीन्स का हार्ट से फेल हो जाना मीन्स का हार्ट अटैक बोल दो आप उसको। रीनल डैमेज मीन्स क्या किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, डायलिसिस मोड पे चला गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि आपका हाइपोटेंशन। तो एक हाइपरटेंशन भी देखे थे मीन्स क्या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, एक है हाइपोटेंशन मीन्स क्या है डिक्लाइन इन द ब्लड प्रेशर फ्रॉम इट्स नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मल वैल्यू कितना था 120/80 mmHg, उससे अगर कम हो जा रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। तो इसमें मेनली हमारा जो मेजर रीजन क्या है, जो आपका ब्लड लॉस, हमारा ब्लड जो जितना 5 लीटर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, अगर कोई भी इंजरी की वजह से कम हो जा रहा है तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है। डिहाइड्रेशन मीन्स क्या जो बॉडी में वाटर का कुछ ज़्यादा ही कमी हो गया। ठीक है, तो इसलिए वाटर का बैलेंस हम लोग को रखना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका टॉक, ये सब भी। फिर आज का टॉपिक में क्या क्या देखे थे, जो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड ओवर द ब्लड वेसल्स, तो हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। तो ये हमारा कैसे रेगुलेट हो रहा था, तो शॉर्ट टर्म में न्यूरल हार्मोनल रिफ्लेक्स से एंड लॉन्ग टर्म में रीनल एंड इंडोक्राइन मैकेनिज्म से। इंडोक्राइन को आप हार्मोनल भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसका जो बैलेंस इंश्योर एडिक्वेट परफ्यूजन एंड प्रिवेंट डैमेज, जो मतलब क्या जो को बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम, जो प्रॉपरली ब्लड फ्लो एक एक रीजन में सही से हो और प्रिवेंट डैमेज, हमारा कोई भी ऑर्गन का या ब्लड वेसल्स का कोई भी डिस्फंक्शन ना हो। इसके बाद क्या था डिसरेगुलेशन, मतलब क्या जो अगर हमारा ब्लड प्रेशर का अगर डिसरेगुलेशन मीन्स क्या जो नॉर्मल वैल्यू से अगर अल्टर हो जाए मीन्स क्या अगर बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन, अगर कम हो जा रहा था हाइपोटेंशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में आगे देखें।